ऐसा कैसे हो सकता है? उम्मती तड़पे नबी को खबर ना हो, उम्मती मचले नबी को खबर ना हो, उम्मती बेकरार हो नबी को खबर ना हो, उम्मती बेचैन हो मदीने वाले को खबर ना हो। और एक बताऊं, हम जिस नबी की बात करते हैं वो नबी हुजूर, वो हुजूर, और जो हुजूर न कहे वो दूर, जो हुजूर न माने वो दूर। अच्छा एक बात बताए, सब कहते हुजूर ने ये कहा, हुजूर ने ऐसा फरमाया, हुजूर ने ये किया, हुजूर का ये कौल, हुजूर की ये सुन, हुजूर सभी कहते, सब बोलते हैं। इस बोली में सब एक है ना? लेकिन जब हुजूर को सामने रखकर कलाम करो तो बस वही से थोड़ा सा डिवीजन हो जाता है, बंटवारा हो जाता है। अच्छा बताइए, एक बात बताऊं, चलते चलते एक बात और आपको समझाना चाहता हूं जुमले मुतरजा के तौर पर। ये बड़े नाजुक वक्त से हम गुजर रहे हैं या गुजारे जा रहे हैं, है ना? हम अकीदे की भी बात करें, करनी चाहिए, नजरिए की बात करें, हमारे सुन्नत की बात करें, करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, वो सारी बातें हैं। लेकिन जिस नाजुक दौर से हम गुजर रहे हैं वो भी हमारे सामने पेशे नजर रहना चाहिए, है ना? तो कम से कम मुश्तरका मसाइल में भारतीय होने के नाते जो कौम के मुश्तरका मसाइल हैं, कम से कम उसमें हमें यकजहती का सबूत वक्त के तकाजे की बुनियाद पर बात तलवार चलाने का दौर नहीं है ना? एक बात बताऊं, जब सारा आलम कुफ्र के नाम पर एक हो सकता है तो फिर सारा आलम इस्लाम के नाम पर एक क्यों नहीं हो सकता? लोगों अब कुछ मत करो, मुश्तरका जो पॉलिसी है उसमें कांधे से कांधा मिलाओ, और जब घर में जाओ हम हैं वो है, हम हैं वो है। लेकिन जो खारजी पॉलिसी है वो हमें बहुत सलीके के साथ बनानी है और उस पर अमल करना है ताकि हमारे किसी भाई को चोट न हो लगे। एक बात चाहें, अगर किसी कारी इसराइल साहब खड़े होकर के आपको कोई भी, यही नहीं कारी साहब, कोई भी डंडा मारे और चलाना शुरू करे तो वो जो डंडा वो देखेगा कि उसमें ये सुन्नी है कि कौन है, वो लाठी देखेगी, गोली देखेगी। हाँ, तो इसी को सामने रख करके अब हमें एक होना चाहिए। हमारा अकीदा जो है वो है, वो रहेगा, वो तो हमारा अकीदा भाई। हम तो ऐसा है कि हम जहां तक अपनी बात, हम लोग सुन्नी है पैदाइशी, हम तो पैदाइशी सुन्नी है, दुनिया में आके सुन्नी नहीं बने, हम तो पैदाइशी हैं, पैदाइशी सुन्नी। खतरा वो उसको होता है जो आने के बाद सुन्नी बनता है। हम तो पैदाइशी हैं, हम आलम अरवाह में थे तो सुन्नी, माँ के पेट में आए तो सुन्नी, क्या बात, 9 महीने रहे तो सुन्नी, विलादत हुई तो सुन्नी, पैदा हुए तो सुन्नी, बचपन के आलम में सुन्नी, अकीका हुआ सुन्नी, खतना हुआ सुन्नी, निकाह हुआ सुन्नी, जब तक जिंदा रहे सुन्नी, मौत आएगी सुन्नी, कब्र में जाएंगे सुन्नी, पुलसिरात से गुजरेंगे सुन्नी। एक बार बताएं, पुलसिरात से गुजरेंगे, बोलो गुजरेंगे, सब गुजरेंगे ना? पीछे वाले पुलसिरात से गुजरना है कि नहीं? आज मुझे यही तो बताना है, कौन कहता है कि हमें पुलसिरात से गुजरना है? पुलसिरात से हमें गुजरना नहीं है, जिन्हें गुजरना है वो सोचे।
हम पुलसराज से गुजरेंगे नहीं, गुजारे जाएंगे, गुजारे जाएंगे, गुजारे जाएंगे। गुजरना और है, गुजारा जाना और है। उसी नजरिए को सामने रखकर मेरा इमाम यूं मुखातिब है हमसे, पुल से उतारो, राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर उतारो। वाह वाह, तो हम गुजरेंगे नहीं कारी साहब, गुजारे जाएंगे, गुजारे जाएंगे। एक बात बताओ, सुननी हो, जब हम गुजारे जाएंगे तो अब फिक्र कैसी? चैन है कि नहीं, सुकून है कि नहीं? इसका मतलब ये ना लीजिएगा कि ठीक है आप बेशक गुजारे जाएंगे, मगर इसका मतलब नहीं कि दुनिया में मनमानी करो, जो समझ में आए। अब तो हम गुजारे जाएंगे, इसलिए झूठ चलो चलेगा, नहीं चलेगा। गुनाहों से बचो। अगर माँ बाप जिंदा है तो उनकी ताजीम करो, खिदमत करो। अगर कोई गरीब है तो उसकी मदद करो, और मदद इस तरह करो कि अगर दाहिने से दो तो बाएं को खबर ना हो। अगर तुम्हारा कोई उस्ताद है तो उसकी ताजीम करो, उलमा का एहतराम करो। छोटा है तो बड़े का अदब करे, बड़ा है तो छोटे पर शफकत का हाथ रखे। और अगर आप नमाज फर्ज पढ़िए, अपने अमल को दुरुस्त करो। मेरे दोस्तों, आपका अमल जिस दिन दुरुस्त हो जाएगा, ईमान तो है ही है, लेकिन ईमान के साथ जिस दिन आपका अमल दुरुस्त हो जाएगा मुकम्मल, तो तुम्हें कोई आंख नहीं दिखा सकता, है ना? इसलिए कि मुसलमान और इस्लाम, न मुसलमान मुहताज है किसी का। अरे भाई, हम कैसे मुहताज होंगे? हम तो जिधर नजर उठा के देखते कोई ना कोई हमारा है, और जो हमारा है वो सहारा है। जिधर नजर उठाते हैं कोई ना कोई हमारा है, जो हमारा है वो हमारा सहारा है। तो हम बेचारा नहीं है, हमारे पास चारा है, हम बेसहारे नहीं है, हमारे पास सहारा है। आप देखिए, कचौचे शरीफ पहुंचे तो मखदूम अशरफ सहारा, देवा पहुंचे तो वारिसे पाक सहारा, और बहराइच शरीफ पहुंचे तो सैयद सालार मसूद गाजी सहारा। अब ये सिलसिला चल रहा। रुदौली पहुंचे तो मखदूम अब्दुल हक रुदौली सहारा, सहारा। माराना शरीफ शाह बरकतुल्लाह मारहरी सहारा। बेलग्राम में हमारा सहारा, बरेली में हमारा सहारा, बदायूं में हमारा सहारा, खैराबाद में हमारा सहारा, है ना, पीलीभीत में हमारा सहारा। जिधर भी जाइए, भारत के किसी हिस्से में, बंगाल में जाइए हमारा सहारा, बिहार में हमारा सहारा, झारखंड में हमारा सहारा। हिंदुस्तान में कितने सूबे हैं? बहुत है ना। एक सूबा बताओ जिसमें हमारा सहारा ना हो। क्या बात है। एक बात बताएं, हम किसी दुनियादार के हिसार में नहीं है, हम किसी दुनियादार के हिसार में नहीं, न थे, न हैं, न इंशाअल्लाह ताला रहेंगे। हम तो उनके छत्र छाया में है जो वफादार हैं, जो वफादार हैं, रब के भी वफादार और रब के नबी के भी वफादार। हम उन वफादारों के बीच में हैं। लिहाजा अरे दोस्तों, अगर बीच में हम हैं, 10-20 हाथ ऊपर से आगे कौन हमें मार पाएगा? फिर मैं कहता हूं, बस एक काम कर लो, आज सूरज निकले, एक काम, वो क्या बात? ये तय कर लो आज, ये हम नमाज नहीं छोड़ेंगे। ये तय कर लो आज, रमजान का महीना आ रहा है, अब रोजा नहीं छोड़ेंगे। ये तय कर लो जितने साहिब निसाब है सही सही ज़कात देंगे। ये तय कर लो कि अगर किसी आलिम की हम तकरीर सुनेंगे तो जो बयान करेगा वो हमारा आलिम, उस पर अमल करेंगे। अगर कुरान नहीं पढ़ा है तो ये तय कर लो, उम्र
न देखो कि मेरी 50 साल है, 60 साल है, 70 साल है। अरे तुम्हें ये हमारे उलमा है ना, इनकी एक टीम है, कोई न कोई तुम्हें कुरान पढ़ा देगा। ये तय कर लो, ये तय कर लो। मेरे दोस्तों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कम से कम जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जाने किस वक्त दम टूट जाए, जिंदगी का भरोसा नहीं है। कम से कम जब मर कर कब्र में जाओ, सरकार का दीदार हो, मेरे सरकार देख के आपको मुस्कुरा दे। ये किसी और का गुलाम नहीं है, मेरा गुलाम है। ये किसी और का दीवाना नहीं है, ये मेरा दीवाना है। तो हम बात कर रही थी, हम सुन्नी, पैदाइशी सुन्नी, बेशक बेशक, और कब्र में जाएंगे इसी शान के साथ। जी माशाअल्लाह, नकीरैन के जवाबात देंगे इसी शान के साथ। वाह सुभान अल्लाह। क्या बात। अच्छा एक बात बताओ, कब्र में क्या सवाल होगा? तुम्हारा रब कौन? दूसरा, तुम्हारा दीन क्या? तीसरा, मा कुंत तक़ूलु फी हाज़र रजुल, इनके बारे में क्या कहता था? कहता है नहीं, क्या कहता था? क्या बात, अगर ये सवाल होता कि इनके बारे में क्या कहता है ना, पलटी मार देता कि कब्र में आने से पहले तो बहुत कुछ कहा था, मगर जब इतनी रुखसत मिल रही है कि क्या कहते हो, तो अब उस वक्त जाहिर सी बात है बयान बदल देता। भाई हिफ्जुल ईमान तो कब्र में नहीं, तहजीरुन नास नहीं, सिरात मुस्तकीम नहीं, तक़वियतुल ईमान नहीं, बराहीन कातिया नहीं, लेकिन नहीं, फरिश्तों ने भी फंसा दिया। इनके बारे में क्या कहता था? क्या कहता था फरिश्ते? अब जाहिर सी बात है कि हम यही कहेंगे, हाज़ा नबी ना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे तो हमारे आका है, हमारे मौला है, हमारे दाता है। ये हम बेसहारों के सहारा हैं। इनके बारे में फरिश्तों से पूछ रहे हो? ये बेचारों के चारा है, बेचैनों के चैन है, बेसुकूनों के सुकून है। हमारे आका है, मौला है। इनका क्या बात है? इनका नाम नामी इसमें गिरामी जब अजानों में सुनता था तो अंगूठा चूम लेता था, आंखों से लगा गया। इनके बारे में दोस्तों, हाज़ा नबीना मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इनके बारे में मेरे मौला जब तीसरा सवाल, अभी दो पर फिर कभी बात करूंगा, जब तीसरा आखिरी सवाल फरिश्ते करें मेरे मौला, तो उस वक्त हमें जबान दे देना, उस वक्त हमें गोयाई अता कर देना। जब फरिश्ते पूछें इनके बारे में तू क्या कहता था इस दुनिया में, तो उस वक्त हमें सिर्फ 4 मिसरे याद आ जाए, जबान हमारी गोया हो जाए। मुहद्दिस बरेलवी इमाम अहमद रजा ने जो कही थी, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान है इंसान, वो इंसान है ये। अरे कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने कछौचा शरीफ, इनके बारे में क्या कहते थे? इनके बारे में, अरे ये तो बेचैनों के चैन है, बेकरारों के करार है। इनके बारे में ये नाखुदाए कश्तिये नूह है, मरहमे दिले मजरूह है, मुअत्तरो मुतहरो मुनव्वर है, अल्तफे बदाए रब्बानी है, अशरफे सनाए इज़दानी है, तैयारे उरूजे ला मकानी है, सैयारे औजे आसमानी है, मेहरे सिपहरे कमालो खूबी है, बदरे मुनीरे आसमाने जमाले महबूबी है, खाजिने खजाइने गैबी है, काइले मकूले अभी तो इंदा रब्बी है, बेनाए खिलकते आलमो आदमिया है, सरापा रहमते आलमो आलमिया है, जाने ईमा है, राहते आशिका है, सुरूरे सीने मोमिना। वाह वाह वाह, इनके बारे में तो नकीरैन सुनो, इनके बारे में ये मुतसर्रिफ़े कुनूज़े इलाह है, शहंशाह आलम पनाह है, शमए शबिस्ताने ली अल्लाह है। इनके बारे में साहिबे खुल्क़े अजीम है, ये ताहा है, ताहा वो यासीन है, ताहा वो यासीन है। इनके बारे में ये मुज़म्मिल भी है, मुद्दस्सिर भी है, रब की बुरहान भी है, हमारा ईमान भी है, हम रब की बुरहान भी है, हमारा ईमान भी है, हमारी शान भी है, हमारी पहचान भी है। इनके बारे में ये नाइबे ये इनके बारे में
फखरे आदम व बनी आदम है, ये मालिक रकाबे उमम है, ये शाफ़े व साते अनाम है, ये जुल्मते ये दाफ़े जुल्मते आसाम है, ये तबीबे जराहते दुरू है, ये हजरते हबीबे बारे में, इनके बारे में ये वो नबी है जो मोहम्मद भी है, अहमद भी है, सुभान अल्लाह, सुभान इनके बारे में अल्लाह की सरताबा कदम शान है। ये इंसान है, इंसान वो इंसान है। ये कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। ऐसे शान वाले, मकाम वाले, अजमत और रिफत वाले मुस्तफा की बारगाह में हमें कुरान ले जा रहा है। अगर तुम लोगों ने अपनी जानों पर जुल्म कर लिया, देरी ना करो, मेरे पास आए, महबूब तुम्हारे पास आए। तवज्जो चाहता हूं, तुम्हारे पास आए कौन? जालिम, जालिम जिसने अपनी जानों पर जुल्म किया, नेकियां ना करके जुल्म किया है, सदकात ना के जुल्म करके जुल्म किया है, दूसरों का माल गसब करके अपनी जानों पर जुल्म किया, माँ बाप को सताकर अपनी जानों पर जुल्म किया, रोज़ा ना रख कर अपनी जान पर जुल्म किया, नमाज ना पढ़कर अपनी जान पर जुल्म किया, कुरानी तालीमात और हिदायत पर अमल ना करके अपनी जान पर जुल्म किया। अच्छा देखिए अल्लाह कितना करीम है, एक तरफ वो हमें जालिम भी कह रहा है और दूसरी तरफ जुल्म से बचने का नुस्खा भी दे रहा है। जालिम भी कह रहा है, जुल्म से बचने का नुस्खा भी दे रहा है। ठीक है, तुम गुनहगार हो, मेरे हो ना, अब तुमको गुनाहों से नजात चाहिए तो देर मत करो, मेरे हबीब के पास आओ, मेरे हबीब के पास आओ। देखो कुरान काबतुल्लाह नहीं ले जा रहा है, कुरान काबतुल्लाह नहीं ले जा रहा है। ए जान पर जुल्म करने वालों, मेरे काबा मेरा घर है, वहां आओ नहीं, मेरे मुस्तफा के पास जाओ, मेरे महबूब के पास जाओ। तो इसका मतलब यह है कि गुनहगारों को अगर गुनाह बख्शवाना हो, अपनी मगफिरत करानी हो, काबा नहीं, मदीना जाओ, मदीना जाओ। एक बात बताएं, मक्के में खतरा है कदम कदम पे, जी है ना, क्या बात है, अटेंशन, और अगर नहीं रहे तो टेंशन, अटेंशन, और इसमें कमी की तो टेंशन। आप देखिए मक्के और मदीने में फर्क क्या है। मक्के का मामला ऐसा है कि मक्के में 1 लाख एक नेकी करो तो सवाब 1 लाख, क्या 10 नेकी किया तो सवाब कितना? बोलो 10 लाख। अच्छा अगर 20 नेकी की तो सवाब कितना? 20 लाख। क्या बात है साहब, तो ऐसे ही सवाब करते जाए हमारे हाजी साहब। लखपति होंगे, पहले तो हजारपति होंगे, फिर लखपति होंगे, फिर करोड़पति होंगे, फिर अरबपति होंगे, अरबपति, पति ही पति है ना। अब आइए, लेकिन एक बात है, खतरा क्या है? मैंने कहा था खतरा है मक्के में। खतरा क्या है? एक नेकी अगर आपने किया तो उसका सवाब 1 लाख, और एक गुनाह किया तो वो भी 1 लाख। 10 नेकी की 10 लाख सवाब, और 10 गुनाह हिसाब बराबर। ये खतरा है कि नहीं? इसीलिए अब इस बस्ती का क्या हाल है मुझे नहीं मालूम। हमारी तरफ तो ऐसे लोग हैं कि लोग कहते हैं ये हज करने जाएगा, आएगा तो लौटकर बहुत बदला हुआ मिलेगा। मैंने तो ऐसे भी हाजी देखे हैं कि हज करके आए, अगर नरम थे तो और कठोर हो गए, है ना। अरे कैसा हज किया भाई, हज करने गया था, काबा का चक्कर लगा के आया है ना। तो जब तक हज नहीं किया था कम झूठ बोलता था,
और जब से हज करके आया है दिन रात झूठ बोलता है। ऐसा लगता है कि जैसे झूठ की फैक्ट्री है। तो वो खतरा है, वो कसौटी है। एक नेकी किया तो सवाब 1 लाख, एक बुराई की तो गुनाह भी 1 लाख। मगर इसके बरक्स मदीने शरीफ में आई है, एक नेकी सवाब 50,000, सवाब 50,000। और अगर एक बुराई तो वो एक ही। हाँ हाँ, मालूम हुआ मक्के और मदीने में फर्क समझो। वहां जलाल है, मदीने में जमाल है। वाह, वहां जलाल है, यहाँ जमाल है। मदीने में अगर एक नेकी तो सवाब 50,000 और एक गुनाह तो एक, है ना। और इस मकाम पर हमारे उलमा फरमाते हैं कि वो भी अगर बाकी रहे तो वरना वो दरबारे रिसालत है। अल्लाह के रसूल जब दुआ करेंगे तो जो एक बुराई है ना वो भी खत्म हो जाएगी। तो फायदा बताओ मक्के में है कि मदीने में? फायदा मदीने में है। इसीलिए अल्लाह भी यही चाहता है, ए लोगों मेहनत करो, मक्के में उजरत मदीने में लो। इसीलिए हम अहले सुन्नत पहले मक्का जाते हैं, वहां हज करते हैं, उम्रा करते हैं, तवाफ़े काबा करते हैं, हज के सारे रुकन को अदा करके बारगाह मुस्तफा में आते हैं। मेहनत वहां, मजदूरी यहाँ। मेहनत वहां, उजरत यहाँ, मजदूरी यहाँ। मेरे दोस्तों याद रखो। और एक बात और बताओ, मक्का और मदीना इसमें अफजल कौन है? मैंने कहा नहीं था कि बिखरे हुए मज़ामीन को समेटूंगा जी। मक्का मदीने में अफजल कौन? किसी ने इसमें अइम्मा का इख्तिलाफ हो गया। ऐसे भी हमारे अइम्मा किराम है जिन्होंने कहा नहीं मक्का अफजल है ना। मक्का अफजल है। क्यों मक्का अफजल है? इसलिए कि मक्के में अल्लाह का घर है, काबा है, इसलिए अफजल है। मक्के में वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस शहर को बसाया है, इसलिए अफजल है। मक्का अफजल है। अपनी दलील, मक्का अफजल है। लेकिन सैयदना इमाम मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु के इश्क पर कुर्बान जाइए। वो कहते नहीं साहब मदीना अफजल है। जब फजीलत की बात आई तो इमाम मालिक बोल रहे हैं मदीना अफजल है ना। मक्का अफजल क्यों था? वहां हज होता है। तो इमाम मालिक फरमाते हैं यहाँ क्या होता है? यहाँ भी तो हज होता है। तो फर्क ये है कि मक्के में जमीन वालों का हज होता है और मदीने में आसमान वालों का हज होता है, फर्शियों का हज होता है। मक्के में फर्शियों का हज होता है, मदीने में अर्शियों का हज। सुभान अल्लाह, है ना। अब आप सोचिए, अंदाजा लगाइए। अब आइए देखिए कि मक्के में एक नेकी करो तो सवाब 1 लाख, मदीने में 50,000। वो हिसाब लगाया कि 50,000 तो कम है, 1 लाख ज्यादा है। तो वहाँ खतरा भी तो है, अगर एक गुनाह भी हो गया तो हिसाब बराबर। मगर मदीने में अगर एक खता आपसे हो गई तो वो खता भी बाकी नहीं रहेगी। सरकार रहमतुल्लिल आलमीन है, सरकार रहमतुल्लिल आलमीन है। तुम्हारी एक गुनाह को अल्लाह माफ कर देगा, माफ कर देगा। सोचो तो वहां फायदा ही फायदा है। आप अंदाजा लगाइए। अब आप देखिए इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या फरमाते हैं, मदीना अफजल है, मदीना अफजल है। और दलील क्या दे रहे हैं? ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद वो अंता हिल्लुन बिहाज़ल बलद। ए महबूब मुझे इस शहर मक्का की कसम, वजह तुम हो, तुम हो। मुझे शहर मक्का की कसम,
अब अगर इस्तिफहाम का माना ले, ए महबूब मैं शहर मक्का की कसम न खाऊं, न खाऊं, मैं खाऊंगा, न खाऊं, मैं खाऊंगा, क्योंकि शहर में तुम हो। ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद, ये वाव हालिया, इस हाल में कि तुम इस शहर में हो, मैं कसम न खाऊं। तो इस आयते करीमा के अंदर अल्लाह कसम मक्के की खा रहा है, अज़मत मुस्तफा की बयान कर रहा है। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात है। कसम मक्के की, फजीलत रसूल की, कसम मक्के की, अज़मत रसूल की। अंदाजा लगाओ तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब तक हुजूर मक्के में थे, मक्का अफजल, मक्के में थे तो मक्का अफजल, और हिजरत करके मुस्तफा मदीने में आ गए तो मदीना अफजल। ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुन बिहाज़ल बलद। ए महबूब जहां तुम हो वहां की मुझे कसम, ए महबूब तुम मक्के में हो तो मुझे मक्के की कसम, तुम तवाफ की, तुम हरम में हो तो हरम की कसम, मुताफ में हो तो मुताफ की कसम, सफ़ा पर हो तो सफ़ा की कसम, मरवा पर हो तो मरवा की कसम, जबल अबू कुबैस पर हो तो उस पहाड़ी की कसम, गारे सौर में तो उस गार की कसम, गारे हेरा में तो उस गार की कसम। ए महबूब हिजरत से पहले अगर तुम अरफात में हो तो अरफात की कसम, मुज़दलिफ़ा में हो तो मुज़दलिफ़ा की कसम, मीना में हो तो मीना की कसम, हदीम काबा में हो तो वहाँ की कसम। हिजरत से पहले तुम मक्के में हो तो मुझे उस शहर की कसम, हिजरत करके मदीने आ गए तो अब मुझे शहर मदीना की कसम। बात यह है मैं शहर नहीं देख रहा हूँ, महबूब तुम्हें देख रहा हूँ। मैं शहर नहीं देख रहा हूँ, महबूब तुम्हें देख रहा हूँ। जहाँ जहाँ वहाँ वहाँ की मुझे कसम, जहाँ जहाँ तेरा कदम, जहाँ जहाँ तेरा कदम, वहाँ वहाँ की मुझे कसम। आज हम सरकार की बारगाह में जाने के लिए तैयार हैं, अपनी मशीयत से नहीं, खुदा की मशीयत, अपनी मर्जी से नहीं। अल्लाह हमें ले जा रहा है, अल्लाह ले जा रहा है। अगर तुमने अपनी जानों पर जुल्म किया है, बहुत झूठ बोले हो, जान पर जुल्म किया, बहुत नाफरमानी की, जान पर जुल्म किया, पूरा मुआशरा सोसाइटी खराब हो गई, जान पर जुल्म किया। दोस्तों अब जरूरत है इस बात की कि हम अपने मुआशरे की तरफ तवज्जो दें कि उसकी इस्लाह कैसे हो। इस्लाह का तरीका ये है कि हम अपने भाइयों को कुरान से करीब करें, अपने भाइयों को हदीसों से करीब करें, अपने भाइयों को सुन्नत मुस्तफ़ा से करीब करें। एक हो जाओ, एक हो जाओ मेरे दोस्तों, एक हो जाओ। आज राशिद मक्की पूरे एतमाद के साथ कहता है, मुसलमानों इस मुल्क में रहना है तो एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ। मैं ये नहीं कहूंगा कि बटोगे तो क्या बात है। आप तो होशियार आदमी, समझ रहे हो ना, यही तो हमारे हिंदुस्तान में चल रहा है। मेरे दोस्तों हमें बहुत हिकमत अमली से काम लेना है, सब्र व तहम्मुल से काम लेना है। हजरत गिरामी, ये इस्लाम इतना सस्ता नहीं है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इस्लाम एक ऐसी शमा है, ऐसी शमा है कि उसे खुदा ने जलाया है, रोशन किया है। इसका बुझाने वाला न कल पैदा हुआ, न आज है, न सुबह क़यामत। इस्लाम कल भी था, आज भी है, क़यामत तक है। दोस्तों अगर इस्लाम है तो दुनिया है, अगर इस्लाम है तो कायनात है, अगर इस्लाम है तो निज़ाम आलम है। जिस दिन इस्लाम नहीं रहेगा, आलम का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा, कायनात खत्म हो जाएगी, दुनिया तबाह हो जाएगी, इंसानियत हलाक हो जाएगी। इस्लाम है तो आबादी है, इस्लाम है तो ये दुनिया है, इस्लाम है तो ये नूरो निकाहत है, इस्लाम है तो हुस्नो जमाल है, इस्लाम है तो सब कुछ है। इस्लाम था, है, रहे।
बेशक बेशक फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मेरे दोस्तों, एक चीज की आदत डाल लो। वो आदत क्या है कि हमें चलना है तो साथ मिल के चलना है, सबको लेकर के चलना है, अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करना है, यूनिटी पैदा करना है, यकजहती पैदा करना है। दोस्तों, कभी परेशान नहीं होगे। और एक बात बताऊं, जब एक मजहबी मैदान है, एक सियासी मैदान है, जब सियासी मैदान में आप कदम रखिए तो सबको साथ लेके चलिए, सबको साथ लेके चलिए, सबको साथ लेके चलिए, सबको साथ लेके चलिए। फिर ये न देखिए कि इसका ताल्लुक कहाँ से है, ये न देखिए कि ये रहने वाला कहाँ से है। नहीं नहीं, सियासी माहौल में, सियासत के मैदान में हम उसका एड्रेस नहीं पूछेंगे, हमें पूछना भी नहीं चाहिए, हमें जानकारी भी नहीं चाहिए। क्यों? इसलिए कि मिल्ली जो मुश्तरका मसाइल है उनके हल के लिए जरूरी है कि भारत के सारे मुसलमान एक। अगर वो लोग अपनी जानों पर जुल्म करें, ए रसूल तुम्हारे पास आए, तुम्हारे पास जाऊका तुम्हारे पास आए, है ना? अल्लाह नुस्खा दे रहा है कि हमें अगर अपनी गुनाहों से नजात चाहिए, अगर हम जो हमने अपनी जानों पर जुल्म करके जो हम मुजरिम और जालिम बने हैं, अगर इससे हमें छुटकारा चाहिए तो कुरान हमें यह फार्मूला दे रहा है, महबूब के आस्थाने पर जाओ। अच्छा साहब, अब आइए दूसरा जी, ये बताओ मोमिन का दिल कहाँ होता? बोलो, मोमिन का दिल किधर होता? दिल किधर होता है? बोलिए। बाईं तरफ, बाईं तरफ मोमिन का दिल। अच्छा, तो बाईं तरफ मोमिन का दिल, बाईं तरफ तो सबका दिल होता है, और किसी किसी का दाईं भी होता है। बाईं तरफ मुनाफिक का भी दिल है, बाईं तरफ काफिर का भी दिल है, बाईं तरफ मुशरिक का भी दिल है, बाईं तरफ मोमिन का दिल है। तो मोमिन के दिल और दूसरे दिलों में कोई फर्क नहीं है। अच्छा, ये बताओ वली का दिल कहाँ है? एक बुजुर्ग ने पूछा अपने किसी चाहने वाले मुरीद से, मोमिन का दिल कहाँ है? तो उसने वही कहा, बाईं तरफ। जब उन्होंने सवाल किया कि बाईं तरफ तो सबका दिल होता है, अच्छा ये बताओ वली का दिल कहाँ? तो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहा हुजूर जवाब के हिसाब से हमें यही नहीं मालूम कि मोमिन का दिल कहाँ होता है, तो ये कैसे बताऊं कि वली का दिल कहाँ होता है? तो अल्लाह वाले ये जवाब देते, सान मोमिन का दिल महबूब की चौखट पर होता है, और वली का दिल वो है महबूब आकर उस दिल में। मोमिन का दिल महबूब की चौखट पर, इसीलिए पठान के पुरवा, पठान पुरवा वालों, है ना, पठान का पुरवा, पठानों का पुरवा, यहां रहने वालों, अपने जिस्म को कहीं भी रखो, दिल को मुस्तफा की चौखट पर रखो। दोस्तों, मदीना जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, वीजे की जरूरत नहीं है। एक बात बताओ, पासपोर्ट से तुम वीजा और पासपोर्ट के जरिए तुम, ये तो हो सकता है कि अपने जिस्म को मदीना पहुंचा दो, लेकिन अगर तुम्हारा पूरा जिस्म मदीने में है और दिल मदीने में नहीं है तो समझ लेना हम मदीने में रहकर भी मदीने में नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारा पूरा जाहिरी ढांचा, जाहिरी वजूद अगर पठान के पुरवा में है लेकिन दिल मदीने में है, तो इस बस्ती में रहकर भी तुम मदीने में, इस बस्ती में रहकर भी मदीने में हो। दोस्तों याद रखो, सही मानों में अगर देखा जाए तो मदीना सरकार की बारगाह में पहुंचने के लिए किसी पासपोर्ट की जरूरत नहीं, हुजूर की बारगाह में पहुंचने के लिए किसी वीजे की जरूरत नहीं। सिर्फ आप आंखों को बंद कर लो, आलम तसव्वुर में गुंबदे खजरा का तसव्वुर करो तो सरकार का जलवा तुम्हारी निगाहों के सामने होगा। मेरे दोस्तों, वो हुजूर हैं, और जो हुजूर होता है वो हर जगह हाजिर होता है, जो हाजिर होता है वो नाजिर होता है, जो नाजिरो हाजिर होता है वो जिंदा भी होता है, वो मौजूद होता है। तो हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वो नबी हाजिर भी है, नाजिर भी है, जिंदा भी है, मौजूद भी है। जब तो इमाम अहमद रजा दो मिसरा कह रहे हैं, दो मिसरा कह रहे हैं, वो जिंदा है वल्लाह।
तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मगर देखो साहब, अब जरा मैं इसकी मिसरे उला की तरफ आता हूँ। इमाम अहले सुन्नत ने ये नहीं कहा कि वो जिंदा है वल्लाह, वो जिंदा है वल्लाह। अगर वो कह देते बात बन जाती, गैर मौजू मिसरा ना होता, बहर से भी साकित ना होता। मगर नहीं, तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदा है, वो नहीं, वो नहीं। अरे बाबा, वो तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है जो गायब हो, वो तो इसके लिए बोला जाता है जो गायब हो। लेकिन तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदा है वल्लाह, कसम भी खा रहे, तू जिंदा है वल्लाह। मतलब ये है, जिस वक्त वो कह रहे थे, कलम कागज पर चल रहा था तू जिंदा है वल्लाह, तो एक तरफ जबान से मिसरे की तिलावत हो रही थी, तो दूसरी तरफ आंख से मुस्तफा की जियारत हो रही थी। अल्लाह 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 अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। तो अगर वो लोग अपनी जानों पर जुल्म करके तुम्हारे पास आए और अल्लाह से मग़फ़िरत चाहें, रसूल उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करे, तो अल्लाह इन जालिमों की तौबा को कबूल फरमा लेगा और उन पर रहमतें नाजिल फरमाएगा। मेरे दोस्तों, चलते चलते बस एक बात को अच्छी तरह से ज़हन में रखना है ना, आप सबको एक होना है, नेक होना है, बट कर नहीं रहना है, डट कर रहना है। बस यही इत्तेहाद, इसी इत्तेहाद में हमारी जिंदगी है। हम इख्तिलाफ करेंगे, मर जाएंगे, मुत्तहिद होके रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बिल्कुल ऐसे ही बैठे रहे शायर हिंदुस्तान कारी मोहम्मद अली।